दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली पहुंचे थे दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनावी रैली करने। लेकिन अमित शाह को मंच पर ही यह सूचना मिल गई कि रायबरेली का चुनाव बहुत गड़बड़ है। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सामने कहीं टिक नहीं पा रही। अमित शाह ने लोगों से इसकी काट पूछी कि आखिर इस स्थिति से निकला कैसे जाए, तो लोगों ने जो बताया उसको सुनने के बाद अमित शाह सीधे समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के घर पहुंच गए। मनोज पांडे के आलीशान घर में अमित शाह का स्वागत हुआ, शंखनाद हुआ। उसके बाद अमित शाह घर के अंदर पहुंचे, बैठे। उनके एक तरफ मनोज पांडे थे और एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे रायबरेली में राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। आप इन्हें सियासी प्रतिद्वंदी भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। दोनों के दल अलग हैं। लेकिन अब क्योंकि मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में, उसके बाद से बीजेपी को यह लगता है कि मनोज पांडे का समर्थन दिनेश प्रताप सिंह के साथ रहेगा और इसी स्थिति को मैनेज करने के लिए अमित शाह मनोज पांडे के घर पहुंचे। लेकिन इसी रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक हैं, उनका नाम है अदिति सिंह, बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी। रायबरेली सदर से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, अब बीजेपी में है। अदिति सिंह ने एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने अपने पिता के साथ अपनी तस्वीर लगाई और उसमें लिखा, उसूलों से समझौता नहीं होगा। उनके इस पोस्ट को राजनीतिक तौर पर रायबरेली में अदावत की तरह देखा गया। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं थी कि अदिति सिंह दिनेश प्रताप सिंह के साथ नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ा रही हैं। अदिति सिंह के इस पोस्ट के बाद एक पलटवार से भरा पोस्ट आता है और ये पोस्ट पीयूष प्रताप सिंह का होता है। पीयूष प्रताप सिंह रायबरेली में हरचंदपुर के ब्लॉक प्रमुख और दिनेश प्रताप सिंह के बेटे हैं। पीयूष ने लिखा कि रामराज में उसूलों की जरूरत नहीं। इन दोनों के इस वार पलटवार को रायबरेली में तगड़ी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अदिति सिंह को लखनऊ कैंप का विधायक माना जाता है। लखनऊ कैंप यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा विधायकों में अदिति सिंह शुमार होती हैं और अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह के बीच राजनीतिक लड़ाई बहुत पुरानी है। यानी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में ही दो विधायकों का जबरदस्त विरोध झेल रहे हैं। इन्हीं मनोज पांडे को अपने साथ रखने के लिए, दिनेश प्रताप सिंह की मदद करने के लिए ब्रजेश पाठक भी दोनों की मुलाकात करा चुके हैं। ब्रजेश पाठक के सामने मनोज पांडे के जो बेटे हैं वो भी मंच पर नजर आ चुके हैं। लेकिन अभी तक रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी को वो कार्ड नहीं मिला है जिसके सहारे वो रायबरेली में राहुल गांधी को चुनाव हरा दे। पिछले अगर 20-25 दिनों को देखें तो अमित शाह 3 से 4 बार रायबरेली पहुंच चुके हैं। बीच में लखनऊ भी आए थे, तब भी रायबरेली की रिपोर्ट ली थी। लेकिन राहुल गांधी को घेर लिया जाए, राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर रायबरेली में कमजोर किया जाए, ऐसा कोई हथियार भारतीय जनता पार्टी के हाथ अभी तक नहीं लगा है। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल गांधी के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं, जमीन पर काम कर रही हैं और खुद राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं मंच से कि उनकी बहन उनके लिए खूब मेहनत कर रही है। मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहां मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहां अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक तरफ रायबरेली का चुनाव भी है और दूसरी तरफ अमेठी का भी चुनाव है और दोनों सीटों पर प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायकों को अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा नहीं कर पा रही और उनके विधायक उनके ही प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। अब रायबरेली में अदिति सिंह दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाएंगी या नहीं लड़ाएंगी, और मनोज पांडे जो अभी तक दिनेश प्रताप सिंह को फूटी आंख पसंद नहीं करते थे, क्या वो दिनेश प्रताप सिंह की मदद करेंगे? रायबरेली का तो चुनाव बेहद दिलचस्प है और दिलचस्प बात यह भी है कि अदिति सिंह मानने को तैयार नहीं है और यहां भी लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली वाली साफ साफ नजर आती है।